बोलो राम जी महाराज की। महाराज बोलो राम जी श्री बलरामदास जी महाराज की। दादा श्री गुलाबदास जी महाराज की। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। आचार्य श्री सज्जनराम जी महाराज की। सतगुरुदेव भगवान की। अनंत कोटि महापुरुषों की आज के आनंद की लिव लागी पर ब्रह्म से रति न खंडे तार। रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। अनुभव पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय
बोलो राम जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। लीलागी पर ब्रह्म से रतियन खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। सतगुरु से तीन तीर पर ब्रह्म सु प्रणाम, अनंत कोट शुद्ध रामदास निश दिन करूं सलाम। तुम्हारे संत शिरोमणि आया, मैं राम दया के पाया। हरे संत शिरोमणि आया, मैं राम दया के पाया। मेरे आनंद भया उजियारा। श्री राम जी महाराज की जय। अनंत श्री दयाल जी महाराज की जय।
बोलो श्री राम जी महाराज, सतगुरु जी महाराज, अनसरुद्रयाल जी महाराज। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया मन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत, जन दरिया बंधन करे, नमो नमो भगवन।
बोलो श्री दरियाव साहब की जय। श्री दादू दयाल महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहब की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री गिरधरदास जी महाराज की जय। श्री सेवादास जी महाराज की जय। श्री अमरदास जी महाराज की जय। श्री राधा गुलाबदास जी महाराज की जय। राम धाम रेण की जय। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की जेरे महीने बढ़िया प्रेम लारे कोई नहीं रहनो बढ़िया बोलनो प्रेम वो जेकारो है नहीं जको केवे जे गुण बोले खुशी वेवे और कुछ और इन मृत्यु लोग रे महीने 43 लाख और संत महात्मा के अपना 84 लाख जुनिया भुगता नीड कोई मानव जीवन मिलिया जीत राया जीतोड़ा नहीं गए 84 लाख जुनिया भुगता नीड मानव तन मिलियो जना आपा जीत का 84 ने जीतोड़ा आप मत हारो एना वास्ते आपा जीवानी बोली भगवान रा जस नहीं गाया जस नहीं सुनिया तो हार जावाला एना वास्ते आपा जीतोड़ा बढ़िया जीतोड़ा जो कोई जेवा बोले हरियाणा बोले तो इन वास्ते बढ़िया प्रेम आपा इन मानव जीवन में ओ भगवान रो भजन करने रो संताना दर्शन संताना जस सुनने रो अवसर भगवान दियो है तो बढ़िया प्रेम से जीवन सुननो और दर्शन करना अपने जो रेणु पधारो हुए श्री पीठाधीश्वर 1008 श्री सुधींद्र राम जी बाबजी महाराज पधारिया बाबजी महाराज के चरनारे महीने बारंबार दंडोत प्रणाम किती बाबजी महाराज री मेहरबानी याद करे जी बाबजी महाराज होकारो भरले फटोफट नटे नहीं आपण माथे छत्र छया कीती और आ छत्र छया भणी रे आपण माथे दिया तो माने माते और कृपा राखजो सुबह माते और आपरी मेहरबानी भणी रहेवे ऐसी भावना भगवान की कृपा हो और अपने उत्तराधिकारी जी बाबूजी महाराज जो पधारे 7 महीने अपने दर्शन एनी कृपा अपने माथे भणी रहेवे
और कुचेरो बाबूजी सुखदेव जी बाबूजी महाराज पधारिया आपने चरणा में दंडोत प्रणाम बारंबार और माने अड़ने हनुमानदास जी महाराज बाबूजी महाराज जीव नाम जी अक्षय राम जी बाबूजी के चरणा में दंडोत प्रणाम छोटे भगवान माने भरत भगवान नारायण दास और माने जो राम प्रकाश जी के स्वर्गीय शिष्य जो राम प्रताप जी महाराज के चरण बारंबार प्रणाम करो। आप 18 जन्मभूमि बाप जी की कृपाओं और चरणारे में देखो आज विराजमान है और बढ़िया भजन सुनावे और सत्संग करे। धन्यवाद है अपना असावरी जो संतारिया एक भूमि है तो बहुत बढ़िया संत विया जो कोई सब यूं आगे आगे नाम करियो है। धन्यवाद है असावरी गांव ने जन माई दौड़ दौड़ ना हो भाई तो धन्यवाद है आप लोगों ने बहुत ही बहुत। बोलो राम जी महाराज की आसाराम जी महाराज देखो क्या जंगल में मंगल कर दिया जो जंगल में मंगल कर धन्यवाद है भाव पवित्र संतान प्रति सरदार भाव है ना एड़ो मेड़ो मटे भाई और धन्यवाद है एक भजन में बोलू भाव जी के हो गया बढ़िया प्रेम को सुनो जस सुनना हूँ कहीं देखो कि मैं कोई माँ मत माना बड़े बड़े को नहीं महापुरुषा ना माँ पे महापुरुषा भजन ने सीख साने सुना रिया और भले मैं सुनो था सुनो हिर कई बराबरिया पर महापुरुषा शब्द सुनता हूँ आपने जीवन रे कहीं एक परिवर्तन कोई जड़ो दे जेर उतरे कोई उतरे मंत्र में की ना है तप करियो भगवान रा भजन करिया कुछ मतलब आपने तपस्या करे पेड़ी में शक्ति है जो काम करिया करे तो इन्हीं प्रकार एड़ा दरियाव साहब दादू जी महाराज कबीर साहब आप सुनना आपन जेर उतरे अपन जेर कई प्रकार को जेर चिड़ियों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कई प्रकार की विकारों अपन महीने मेमोरी खराब योड़ी जो दुख जाए अपना आप ऑटोमेटिक साफ हो जाए ये मां मंत्र सुना जाए कबीर साहब जस दरियाव साहब की साखियां एने सुनता हूं केवे अपनो मेल और दुपिया अंत्यकरण शुद्ध वे जन अंत्यकरण शुद्ध वे जना अपन चौकी बात समझ में आवे और संतारी बात समझ में आवे जना अपन रास्ता मत चला ना अपन उतार कल्याण हो जावे वो संतारो मिलनो लाभ है क्यों ने सदगुरु आया बिनजारा ऐसो डाव फिर नहीं आवे मिले दूजी प्रथम चरण में गई कि हो के ज्ञान बनारी बाढ़ लाया संत महात्मा ज्ञान लाया अज्ञान थोड़ी लाया ज्ञान बनारी बाढ़ लाया हीरा लाया अपारा महंगी चीज अमूल्य लाया ऐसा है दातारा संत महात्मा को महापुरुषों प्रसाद बांट रिया है और आपने वो प्रसाद सुन करके जीवन में ग्रहण करना नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन दरिया सतगुरु बेटिया जादिन जन्म सनात जी सरवणा शब्द सुनाए के मस्तक देना हाथ जी सदगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा राम नाम सुमरा पतित को पार उतारा राम नाम सुमरण दिया दिया भक्ति और आठ पेर बिसरो मती यूं के गुरु दरिया साथ
भगत रे भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। राम ब्रह्मदास जी की सुनी। अरे कहीं कोने अपना पानी पाउनु त न्याड घेर्दै ना पानी पाउनु सेन्टर जायो पानी पाउनु त आठ मोड बात हो आज फिल्म काट लो ठीक है साल तो गाय काट बन रहा है चेंज करते थे काटो के मैंने भजन काटो है बोले राम जी महाराज अलग श्री दरियाव जी महाराज दाता श्री गुलामदास जी महाराज नमो सतगुरु संतदा जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु भेटियार जानिन जन्म सनात श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक धरिया शरणो सदगुरु दयाल रो मुख हृदय हरि नाम नित बते सत्संग साधु की जीवन महु सुखरा
बोले राम जी महाराज की जय हो। तो श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री रामदास जी महाराज की वर्तमान आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज की श्री गरीबदास जी महाराज की अनंत संत महापुरुषों पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा श्री राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। संत सम्राट सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय रामसंघ संप्रदाय पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री 1008 श्री सज्जन राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। धर्मधामरा पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य सांबा जाटा लक्ष्मीराम जी महाराज के चरणों में बार-बार दंडवत प्रणाम। विराजित सभी संतों के चरणों में बार-बार वंदन प्रणाम। बहुत ही सुंदर आशाराम जी आप पूज्य माता पिताजी जो मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रखे 2 दिवसीय सत्संग जिनके महीने अलग अलग 2 दिवसीय सत्संग में आचार्य श्री ने बुलाया। आचार्य श्री के सानिध्य में जो सत्संग रखी ये पुत्र परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो सत्संग बड़ी दुर्लभ है। सत्संग और कुसंगत में बड़ा फर्क है। कुसंगत में आदमी पतन हो जाए फिर सत्संग में आदमी उन्नति हो जाए। जैसे एक आदमी को सजन मिल जाए एक दुष्टि मिल जाए कटी कोई शांति में तो पर विघ्न कराया जाता है। दुष्टि रो काम हो जाता है। आदमी कटी जमुने काम कौन फोन माती हो जाएगा अड़न कर। देखो सजन और दुष्ट में तो फर्क है। एक दुष्टि आदमी को आगर बेव तो लकड़ी मिल गई थी वो हाथ में उठाई हाथ में वो लकड़ी नीचे पड़ी। बाद में मैंने एक श्री महात्मा निकलिया मैं लकड़ी आवाज करे भाई मैंने उठाई लो। महाराज के फिर हाथ में तो नीचे पड़ी कि बाप जी को जाए चूल्हा मरा कर दे। महाराज की मैं जाए धोनी मरा करूं कि बाप जी आप जाए धोनी मरा करो बहुत अनंत फल है। अरे हणी तो रात जाए क्यों बाप जी रात को घणी वो चूल्हा में ले जाए ऊपर कहीं कितने जीव मारी कहीं ठाक कहीं उगाड़ी। लेकिन आप धोनी रे महीने ले जाओ वाला तो धोनी रे जी की आज जी को आठ आदमी आपने माता लगाए बाद रे महीने कोई संतारे धाम समाधि माता मातो टेक ले आज की तुम्हारी लकड़ी की रात में भगवान को बोलना। तो दुष्टि आदमी तो मिल जाए तो पतन कर दिया करे और सजन आदमी मिल जावे तो दुनिया रे मन संत लेके तात मिले पूरी मात मिले सुख प्राप्त मिले युक्ति सुखदाई राज मिले गजबाज मिले संसाज मिले मन वंचित पाई लोग मिले सुरलोक मिले विधि लोग मिले वैकुंठा जाई सुंदर सब कुछ मिल जावे संत समागम करो। संत महापुरुष आपने वाणी में कहे भाई जिन कुल रे में कोई संत नहीं है तो वो कुल की काम रो कोनी। जिन्हें नगर रे में जिन गांव में कोई संत नहीं है वो नगर और कोई गांव हाँ। और अगर देश रे में अगर संत नहीं तो देश भी काम रो नहीं है। तो हमारे ही मारवाड़ रे में देखो असावरे रोगी संतारी के में नाम आवे एड़ा दिव्य महापुरुष श्री बलरामदास जी महाराज जो भारत स्वामी विवेकानंद बाद में कोई राजस्थान रा विवेकानंद या तो बलरामदास जी महाराज या अधिकारी धाम रे में खूब भजन साधना के लिए वर्तमान में हमारा आचार्य श्री जी विराजमान है। ओ बोधराम जी हां दादा गुरु जी बलरामदास जी महाराज या अब वर्तमान रे में खूब नाम चर्चित है। खूब जगह जगह स्कूल में हॉस्पिटल में दान कर रिया है। रामपाल जी कुमार राम सने संप्रदाय रो नाम ऊंचो कर रिया है। पूज्य पांचाराम जी महाराज उन्हों पहला बाप जी श्री गरीबदास जी महाराज गोमाराम जी महाराज जिको आपने भक्ति माध्यम से गांव जाने रे मुझे सत्संग करता और सेज रे मन जड़ो आगला तो बेड़ो भी आप सेज रे मेरे जीवन बिताई और अनेक जीवन सत्संग को लाभ दियो। और भी देखो आदि जीवन राम जी महाराज जी का पांचाराम जी महाराज ने गोमाराम जी ने बाजो बजाओ में ही कही तो एड़ा रे को संत जीवन राम जी महाराज अनेकों ने साधु माता भी है और भी संत विवाह गांव में आज भी है। गोपाल दास जी अनेक
तो संतोरी बहुत सुंदर महिमा। तो आसाराम जी ने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आगे आप सत्संग राम। दरियाई जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, स्वामी श्री बलरामदास जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी कलो केशव कीर्तना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमित उतरे ही पारा। नमो नमो सब संत धन धन करे, नमो नमो भगवंत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत श्री विभूषित आदि आचार्य श्री दरियाई जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित अंतर्राष्ट्रीय हरिद्वार सभी संप्रदाय प्रधान पीठ रेड पीठाधीश के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित बड़े सर्व स्वभाव के धनी लामा मेहनत श्री लक्ष्मीराम जी महाराज को सर्वहृदय से अभिवादन। श्री दरियावासन आचार्य से लोक श्री सुखदेव जी महाराज, नौका से राम वल्लभ जी महाराज, अक्षय राम जी महाराज, जीवनराम जी महाराज, हनुमानदास जी महाराज विराजित हैं। सभी संतों को वंदन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागत। आज जो बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले आसाराम जी कुड़कुड़िया परिवार के द्वारा अपने माता पिता मूर्ति नारायण के उपलक्ष्य में बहुत ही देखो सत्संग की कितनी महिमा है। एक घड़ी आदि में पुण्या, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि। कि एक घड़ी आदि में पुण्या, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि। करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो किया। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ निशुल। सत्संग के बिना आदमी के जीवन में विवेक नहीं होता। विवेक किसे कहते हैं? विवेक कहते हैं बुद्धि। बुद्धि कौन सी? जो सत्य और असत्य का निर्णय करे कि कौन सा रास्ता सत्य है, कौन सा रास्ता असत्य है। बिना सत्संग विवेक न हो, सत्संग बिना विवेक नहीं होता।
जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उस आदमी को बताया है कि उसका जीवन पशु होता है। उसको न खाने का ध्यान है, न बैठने का ध्यान है, न पीने का ध्यान है, कुछ ध्यान है ही नहीं। और वो पशु जो चीज ग्रहण नहीं करते वो चीज भी ग्रहण करने लग जाता है, तो पशु से भी बेहतर हो जाता है। यशाम ने विद्या तपो ने दानम ज्ञानम ने शीलम गुणों ने धर्म है ते मृत्युलोके भूमि बार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंत। जिसके जीवन में यश है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर पशु का समान बताया शास्त्रों में। बिन सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिना सुलभ नहीं, भगवान की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। अब मोई भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। भगवान की विशेष कृपा में जना अपने सत्संग और संत महापुरुषों का दर्शन नहीं करें, कृपा के बिना नहीं। ये कोई गांव में कोई भागवत कथा शुरू हुई, अरे कोई भाई को कही है सत्संगी प्रेमी हो के भाई 7 दिन भागवत कथा सुना, क्योंकि सत्संग सत्संग मिल जावे जब एक चेतना जाए, ऊर्जा जाए। क्योंकि साध संगत ज्ञान की वर्षा बरसे है जल नीर दादुर क्यों जल नींद में चेतन हो सके। साध संगत ये ज्ञान की वर्षा, दादुर क्यों जल नींद में। जीव दादुर बोले मेंढक और मछली को जल मिल जावे तो मानो उसको नया जीवन मिल गया। मेंढक होता है जो जैसे कई तालाबों के अंदर जल सूख जाए, जब कहीं बरना फट तेड़ा मेंढक में मायने प्रवेश हो जाए, धीरे 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 वो भी सूख जाए, जब वो खाइए वो साथ में एकदम लेदर बन जाए मेंढक को। लेकिन ज्ञान ही वो बरसात रो पानी हुए, वो पानी में एकदम वो खुद कर लाग जाए, ट्रैक्टर आवाज करने लाग जाए। क्यों ये प्राण मिल गया। यहाँ कोई सत्संगी प्रेमी जीव है, मेरे सत्संग मिल जाए तो यहाँ नहीं वो क्यों रहे। सर्दी को मौसम हो और गांव में 7 दिन भागवत कथा सुना, जब सभी सुबह जल्दी उठियो, जल्दी उठ वो ठंडा पानी हिंडाण करियो तो मैंने सुने देना बंदी। अब सत्संग में कथा में जावे लेकिन सुने ही नहीं देवे। 7 दिन तक नहीं सुने, 7 दिन पूरा हुआ जरा शोभा यात्रा निकली वापिस। जरा कोई भाई का शोभा यात्रा सोदली बम छोड़ी कि जोर हुआ लाग। तो कहने को भाव का है कि कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं है, कृपा नहीं तो नहीं सुन पाई। अब कोई भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। भगवान की विशेष कृपा में कोई भाई पूछो संतान है कि माँ के ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं, माँ जीवन में अनुभव क्या करा। वे संत कियो, जिस दिन आपको सत्संग मिल जावे, संत महापुरुषों का दर्शन मिल जावे तो समझ लेना चाहिए आज हमारे पर भगवान की विशेष कृपा हुई। सत्संग और कोई करा ही नहीं सकता भगवान की कृपा के बाद। ऐसा कई परिवार है, कई परिवार दौड़ा के बाद 13 सालों में विचार करिए कि सत्संग करावा मानस बने और की विघ्न जाए। और कई परिवार दौड़ा जिंदगी में भी सत्संग नहीं करे। क्यों? भगवान की कृपा के बिना हो ही नहीं सके। क्योंकि सत्संग जगह करे बट भगवान जरूर आ जाते हैं, शास्त्र को प्रमाण है। एक बार नारद जी भगवान ने पूछियो, नारद जी क्यों भगवान आप कहाँ निवास करते हो? ठाकुर स्थान की जगह जना भगवान खुद नारद जी ने कियो, नारद आमने वसामी वेंकुटे योगी नाम हृदय नचे मध्य भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान खुद क्यों नारद मैं वेंकुट में नहीं रहता, योगियों हृदय में नहीं रहता, तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो? कि जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं में निवास करता हूँ। आप भगवान खुद की आप कोई बात करे जना आप कहाँ लगाए सुना आप आदमी कई बोल रही है। यहाँ सत्संग है, सत्संग के माध्यम आप परमात्मा की बात करा जना भगवान खुद सुनिया करे। दादू जय तो राम मिलन के खातर उदास
दादू जे तू राम मिलन के खातिर खरा उदास, साधु संग तू सोध ले राम मुनि के पास। सत्संग अपा के जीवन में बहुत समस्या रहे, सब कोई न कोई रहती रहे। अच्छे महापुरुषों की सत्संग में आप जाए बैठ जाओ, समस्या और समाधान होती ऑटोमेटिक। क्यों? भगवान ही बोला जाता है। एक बार आचार्य श्री सत्संग सुना था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सत्संग सुना, सत्संग पूरी हुई रही। मराठी भाई आए रोऊंगा कि आज आपने मेरे को बचा लिया। महाराज सर क्यों? भाई मैं तो मैंने पहली बार देखी हूँ, जानो नहीं मैं क्या बचाई। वो क्यों आओ जी? मैं घरों दुखी हुई, क्यों तंग आए गो, परेशान हुई गो। परेशान हुए क्यों? मैं ट्रेन के नीचे आत्महत्या करना चाहूँ। ट्रेन के नीचे जाए आत्महत्या कर जनी रस्तो निकले जो रस्ते जाओ जना बेटा जी बोलो बेटा वो मन में विचार करियो इता हुड़ा बेटा खाई है। जब वो सिर्फ एक खड़ो हुई जना मारा सब ये टाइम को भगवान ही बोला क्यों भाई? मानव तन है वो मानव तन मानव तन दीजिए भरतखंड के माई। भक्ति करा संत सेवा करा और करा कछु नहीं। जो देवता को दुर्लभ है वो आज अपने मानव शरीर मिलुड़ो है। और इन कोई आत्महत्या कर नष्ट कर ले, एक समान कोई पाप नहीं है। और जो आत्महत्या करे वो 100% भूत प्रेत बनिया करे। और एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर दुख पाया करे। आ बात सुनता ही एकदम को जो भाव हो वो भाव परिवर्तित यानी परिवर्तन हो। तो देखो सत्संग आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं है। और वो एक शब्द सुनता ही को भाव को बदल को जने क्यों एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्याद तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्राप्त। कोटि ने करोड़ों करोड़ों पाप ना सुना तो कोई आत्म संज्ञा कोई पाप नहीं है। आई सतगुरु दरिया साहब केवे विष छुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ जन दरिया नित कीजिए रे उन संतन को साथ। उन संतन के साथ से जुड़ा पावे जग दरिया ऐसे साथ के चित चरणों में रखे। बहुत मतलब सतगुरु दरिया साहब ने वाणी में सोट सवीट सरल शब्द में अपा मारोड़े के 100 सोनार की रेख लोहार। सतगुरु दरिया साहब के ऐसे संतों का संग करो जो विष छुड़ावे चाकर और अमृत देवे हाथ। अब विष का ही है, अमृत का ही है। वो विष है काम क्रोध लोभ राग देश, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, वो है विष। वो अंदर भरूड़ो है। और सतगुरु अमृत देवे हाथ, अमृत है तो वो राम को नाम है। जरा सतगुरु दरिया साहब कवे बर्तन है, वो शरीर बर्तन है, तो इनके मायने विष भरूड़ो है। ये विष ने बाहर काटना कोई महापुरुष है, दस संतारो संत अंदर अपन के काम करो लोभ रोग भरूड़ो है। और अपन कितो ही राम राम करा वो राम राम कारगर नहीं हो। और अपन दरिया लक्ष्मण साध का क्या ग्रही क्या भेद निष्कपटी निसंग रे बाहर भीतर एक। भगवान भी राती है जो बाहर भीतर एक है। मायने किए है बोले कीर चाले कीर करे की राजी ने तो राम राम करे क्यों? अंदर तो विष भरूड़ो है। और विष के मायने अमृत गाली कोई विष बन गई तो विष छुड़ावे चाकर यानी अपना मानकर विष छुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ यानी राम को जो नाम देवे। जन दरिया नित कीजिए, नित्य नहीं हमेशा। जरा कोई की बात में संतारो संकरा मन मिली कही कि उन संतन के साथ से जुड़ो पावे जग यानी मेको संग थाने करता पानी सुख और शांति की अनुभूति हो लागती। जान अग्नि के पास बैठने अपने ताप की अनुभूति हुए, जल के पास बैठने अपने ठंड की अनुभूति हुए। यानी अच्छे महापुरुषों के पास बैठने से सुख और शांति मिले तो समझ लेना है महापुरुष। आचार्य श्री गुरु महाराज की बात बताऊं, कई लोग के बाप जी महाराज संग जाए पेड़ तक
दर्शन मात्र और बैठना मात्र सुख और शांति की अनुभूति होती है। हर कोई और मैं यूं और करे जन जान लो बस विष छुड़ावे चाकर अमर देवे हाथ दरिया नित की जीवन संतन को साथ उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग दरिया ऐसे साथ के चित चरणों में रख। तो ज्यादा में समय नहीं लेते हुए अब आपको सुखदेव जी महाराज फिर आचार्य श्री द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होगा, फिर बाकी का ही सत्संग है और आगे पहुंचता। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आसाराम जी कुड़कुड़िया, जो बड़ा ही इनके संतों के प्रति प्रेम भाव है। और पहली ये सत्संग लिखा है देवे आसाराम जी मांगीलाल जी हाथी आया के बाप जी 4-5 महीना पहले सत्संग बुक करा दिया कि पच टाइम मिले नहीं मिले। तो बहुत बहुत साधुवाद है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए और यहाँ संतों के है जन्मभूमि है सब संतों को, तो बहुत बहुत जो महापुरुष हुए उनको भी इस भूमि को भी प्रणाम करते हैं, उस महापुरुषों को भी प्रणाम करते हैं। बोलो राम जी महाराज की। बोली राम जी महाराज की। सभी लोग बड़े भाव प्रेम के साथ महापुरुषों की जयकार करो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री कृष्णदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। सर्व संत महापुरुषों की जय। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन सनात। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दरिया। सतगुरु ज्ञान विचार के तजिए आल जंजाल। दरिया विलंबन कीजिए बेगा राम संभाल। दरिया श्वास शरीर में जब लग हरि गुण गाए। जीव बटाओ पावना क्या जानूं कब जाऊं। जीव बटाओ
क्या जानूं कब जाए। सदगुरु जी महाराज की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु आनंद विभूषित श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय राति सुमरणी सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित रैन महाराज श्री रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही विराजित सभी संत महापुरुषों रे पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति मती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु श्री आसाराम जी फुड़पुड़िया आपरी हार्दिक भावना सु आपरी पूजी माता पिता जी री पावन स्मृति में क्षत्रिय और माता पिता री प्रतिमा रू निर्माण करवायो। आज ही मूर्ति अनावरण समारोह के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सत्संग रो आप सभी लोगों ने लाभ मिलियो। सजनों, माता पिता रो बहुत भारी ऋण पुत्र रे ऊपर दया कर। ऋण रो अर्थ कोई ये धन रो ऋण नहीं, ऋण रो अर्थ है माता पिता रो पुत्र रे ऊपर बहुत भारी उपकार। देखो, प्रथम ऋण ये है 9 मास तक माँ आपा ने अपने गर्भ में रखा, गर्भ की पीड़ा सहन करी, प्रसव पीड़ा सहन करी और के भाई अपने जब बालक था माँ स्वयं आले में सोई और अपने पुत्र ने सूखे में सुलाया। माता पिता अपने पुत्र ने शिक्षा देवे संस्कार देवे है, ये भी माता पिता रो बहुत भारी उपकार। साथ ही में माता पिता अपने पुत्र रे भविष्य ने अच्छो बनाने रे वास्ते स्वयं कष्ट उठा लेवे, स्वयं दुख पा लेवे, स्वयं रा सपना सारा सपना ने भूल और अपने पुत्र रे भविष्य री चिंता करे, अपने सुखों ने भूल जावे। मैं तो सोचू सजनों, माता पिता से बढ़कर त्याग इस संसार में और कोई पुत्र रे वास्ते करे नहीं। ऐसे माता पिता रो प्रत्येक पुत्र रे माते ऋण है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो। माता पिता तो माता पिता ही है। प्रात काल उठे ही रघुनाथा, मात पिता गुरु ने निभावे ही माता। अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी जारू जीवन काल पढ़े आपे वाल्मीकि रामायण सु तो देखियो कि भगवान रो सदा नियम हो, सुबह प्रभात उठता और उठते ही जाए और माता पिता रे चरणों में वंदन प्रणाम करता। माता पिता री आज्ञा रो पालन करियो। तो आप देखो सजनों, ऋण सु ऋण कैसे हो पावे है। प्रथम है माता पिता री सेवा करनी है। यदि माता पिता वृद्ध हो गया तो माता पिता री शरीर द्वारा सेवा करनी है। माता पिता री आज्ञा रो पालन करना। भगवान श्री रामचंद्र जी कितनी आज्ञाकारी बताओ आप। वे माता पिता री आज्ञा से जाने राज मिलने वाला हो, पर वे वनवास की ओर चलिया गया। जिस समय मेघनाथ रे बाण सु लक्ष्मण मूर्छित हो तो राम जी पूछे, लक्ष्मण
ऐसो कई पाप करियो जी, पाप के द्वारा तने शक्ति बाण लाग्यो। क्या लक्ष्मण माता पिता की आज्ञा उल्लंघी, कई तोड़ी सरवर की पाल, शक्ति क्यों लागी, शक्ति बाण क्यों लगियो? तो लक्ष्मण उत्तर देवे, मात पितारी आज्ञा तो मानी और मैं देवी के कई ने गाल शक्ति यूं लगी। हे रामचंद्र भगवान, आप तो माता पितारी आज्ञा रू पालन करियो, पर मैं माता पितारी आज्ञा रू उल्लंघन करियो। मैं के कई ने गाल देवी, जिस समय वनवास लियो हो। लक्ष्मण उत्तेजित हुई और के कई ने अनाप शनाप बोलने लगियो। सजनों, बीस समय राम जी के लक्ष्मण ये मर्यादा रे विपरीत है, ये मर्यादा रे विरोधी बातें माता पिता अपने जन्म दियो है, माता पिता रे सामने नहीं बोलना चाहिए। सजनों, माता पिता री आज्ञा रू पालन, माता पिता री सेवा करनी और माता पिता रे दिए हुए संस्कारों ने जीवन में अपनाना, ये प्रत्येक तरोजु कर्तव्य है। माता पिता रे दिए हुए संस्कारों ने अपनावे और जीवन में ऐसो कार्य करे जिरे द्वारा माता पिता रो नाम रोशन। सजनों, व्यावहारिक जगत में पुत्र रे वास्ते पिता और माता भगवान री तुल्य है, और आध्यात्मिक मार्ग में शिष्य रे वास्ते गुरु भगवान री तरह है। जो पुत्र माता पिता री आज्ञा रो पालन करे है, वो पुत्र सदा उन्नति पावे। जो शिष्य गुरु री आज्ञा रो पालन करे है, वो सदा उन्नति पावे। और जो शिष्य जो पुत्र माता पिता गुरु री आज्ञा रो पालन नहीं करे है, सजनों, वो जीवन में उन्नति नहीं पा सके, वो जीवन में दुख ही पावे। तो माता पिता बड़ो भारी ऋण है। आज ये भी है, माता पिता शरीर दिया रे बाद में पुत्रो ये भी कर्तव्य है। माता पिता री बरसी आवे, माता पिता रो श्राद्ध आवे है, तो माता पिता री बरसी मनानी चाहिए। माता पिता री आगे में दान पुण्य करना चाहिए। और जो पुत्र ऐसे कार्य नहीं करे है, माता पिता री सेवा नहीं करे, गुरु लोगों के पास नहीं बैठे, वे लोग जीवन धारण कर और जीवन ने बर्बाद ही करी हुई। सजनों, क्यों पायो मिनखा जन्म, क्यों विसरायो पीव, किशन दास फूल्यो पीरे किसे भरोसे।
सजनों परमात्मा रे उपकार में तो कोई बहुत पुण्यशाली जीव है। अक्सर दुनिया रे तो माता पिता रे उपकार में भी नहीं समझे। परमात्मा तो निर्गुण निराकार ही सजनों वो दिखने में नहीं आ रहा, पर माता पिता को ये दिखता है, दिखते भगवान दिखते माता पिता अपने वास्ते किस तरह दयाल जी महाराज कहे कि कलियुगा प्राणी माता पिता रे उपकार ने भी नहीं समझे। 9-10 मास माता ने तीनों और उनको काज बच्चों ने किया अपने पिता रो वंशनी पेछानी और मैं मेरी ममता रे माता और इनकी महात्मा कम जा कमान बोल कर आयो कम जा कमान बोल कर मूल गमाए सिर याद सदगुरुदेव भगवान की। मैं मानव तन काई को दारियो और राम जी रो अंजल मनुष्य जन्म पायो तो प्रथम कार्य ये बतायो कि जो परमात्मा जीवन दियो है, जो परमात्मा ये नर नारायण ने दे दी है, हे प्राणी वी परमात्मा रो भजन कर, परमात्मा रो नाम ले, मनुष्य जन्म पाई। और यदि आपने भगवान रो भजन नहीं करियो तो भगवान रो दीड़ो अंजल खायो बर्बाद ही करियो।
अन्न जल रा दाता कौन है सजनो? अन्न जल रा दाता परमात्मा ही है। परमात्मा ही तो दे रहा है, परमात्मा ही तो पूर रहा है प्रत्येक जीव ने। तो प्रथम है एवी परमात्मा जो जीवन दियो है, एवी परमात्मा रो भजन करो। फिर दूसरो परमात्मा री बात ये बात बताई महात्मा कि भजन करते हुए अपने कर्तव्य रो पालन करो। सजनों, नाम सुमरन रे 7 शास्त्रों में 10 नाम अपराध बताया है, समझे न? राम भजन करे और यदि राम भजन रे 7-10 अपराध, यदि 10 अपराधों में कोई एक अपराध भी मनुष्य के जीवन में रहे तो वो प्राणी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके। जे 10 अपराधों में एक नाम अपराध है, अपने कर्तव्य रो ठीक ढंग से पालन नहीं करो, अपने कर्तव्य रो पालन छोड़ दो। जैसे पिता पुत्र रो पहले कर्तव्य वो माता पिता की सेवा करे। अब कैसा मैं तो राम राम करूं, मैं संतारी सत्संग में जाऊं, और यदि घर में माता पिता दुखी है तो ये एक प्रकार नाम अपराध बन गए और भक्तों नाम खंडित हो गए। इसलिए वास्ते पहले माता पिता की सेवा करो, अपने कर्तव्य रो पालन करो और फिर भगवान रो, फिर परमात्मा रो नाम लो। एक पुत्र रो पिता रे प्रति कई कर्तव्य है, एक पत्नी रो पति रे प्रति कई कर्तव्य है, एक व्यक्ति रो समाज गांव देश रे प्रति कई कर्तव्य है। वे कर्तव्य रो पालन करते हुए भगवान रो भजन करे, जब वो परमात्मा री प्राप्ति करे। प्राचीन समय री एक ऐसी बात आवे, एक ब्राह्मणी और वो ब्राह्मणी हमेशा कई प्रकार व्यंजन बनाई और ठाकुर जी रे भोग लगाई। नित्य ठाकुर जी ने भोग लगाती, ऐसे करते करते 6 वर्ष बीत गया। एक दिन ठाकुर जी महाराज आवाज लगाई कि तू क्यों इतने भोजन बनाए लावे है, मैं थारो भोजन स्वीकार नहीं करूं। तो ब्राह्मणी बोली कि मैं इतने चाव और इतने प्रेम रे साथ आपके वास्ते भोजन बनाऊं भगवान, फिर भी आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण करो? तो भगवान कहे कि तू थारे कर्तव्य रो पालन करनो छोड़ दियो, तो थारे घर जो वृद्ध सासू है मेरी सेवा नहीं करे, बिना रोटी नहीं देते, माते हट भोग लगावे। यदि मने तू जीवानी चाहे तो थारे घरे वृद्ध जो सासू है बिना भोजन करा, मैं भोजन सहज ही कर। तो सजनों, ये अपना कर्तव्य भी वह है। सजनों, तो फिर कोई कह दे संतान थारे कर्तव्य कट गयो है, थारे तो माता पिता थाने जन्म दियो है। तो सजनों, जैसे माता पिता वृद्ध हो जावे और कोई पीछे घर ग्रस्त में भाई और अन्य परिवार लोग सेवा करने वाला नहीं वे, तो सन्यासी अपने माता पिता ने गुरु और भगवान तुल्य मानव सेवा कर सके, ये अपना धर्म ग्रंथ है। जैसे कल आपने बताया कि संत श्री गंगादास जी महाराज एक ही पिता रा पुत्र हा, एक ही और कोई अन्य भाई नहीं हा, और आजीवन भर पे कोई रहा माता पिता में आजीवन भर सेवा करी। ऐसे अनेक संतों रा प्रमाण भी आवे है कि वे माता पिता की सेवा करी। तो माता पिता की सेवा करनी, माता पिता की आज्ञा रू पालन करनो, ये प्रत्येक व्यक्ति रू दायित्व बने हैं, कर्तव्य बने हैं। सजनों, आज बहुत सुंदर आसाराम जी कुड़कुड़िया अपने माता पिता की यादगारी में ये सुंदर छतरी रो निर्माण करायो और ये मूर्ति अनावरण रे पावन महोत्सव में 2 दिवस तक सत्संग आयोजन रखो। आसाराम जी हमारे गुरु जी रे बहुत अनन्य शिष्य और बड़ी एरी भावना है, बहुत पक्के भाव का और बहुत स्नेह हो गुरु महाराज रो आसाराम जी के प्रति। वास्तव में ही आज देखो ऐसे सुंदर सत्संग रे भावों रे कारण दो आचार्य चरण रे दर्शन रो लाभ, सत्संग रो लाभ प्राप्त हो रही है। अब आप सभी लोग प्रेम महाराज श्री व्यासचंद्र साथी आज इस सत्संग में विराम डाला। महाराज श्री व्यासचंद्र बाद ऊपर जो ये कलश की स्थापना होगा और फिर आप सभी जो दूर दराज से भक्त लोग पधारिया हो, आप सब ने भोजन प्रसाद करना है। बोलिए अनंत श्री दरियाल जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय।
राम। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी श्री बलरामदास जी महाराज की, दादा श्री गुलाबदास जी महाराज की, आचार्य सदगुरु श्री हरिनारायण जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु सत्याधार, जन दरिया वंदन करे फल फल बारंबार। नमः नमः हरे गुरु नमः 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमः नमः भगवान। राम नाम सुमिरन दियार किया भक्ति हरि है, आठ बेर विसरो मती योगे गुरु दरिया। सदगुरु ज्ञान विचार के तजियाल जंजाल, दरिया विलमन कीजिए बेगाना संभाल। सकल ग्रंथकार सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। राम गुरु और संत जने सरगुण निर्गुण धाम, राग इस दुख मेट दो अर्ज करे बलराम। नमः ब्रह्म व्यापक जरूर नमः राम दरिया, हरि नारायण विनती करे रघु चरण में जाए। गोविंद लेना खड़े किसके लागू पाए, आपने गोविंद दिया। सर्वप्रथम रामसुनी संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित श्री दरियाव जी महाराज वे गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माताओं, बहुत ही सुंदर पावन जो 2 दिवसीय सत्संग श्री आसाराम जी कुड़कुड़िया परिवार द्वारा अभी आप और हम देखो कितनी अच्छी बातें सुनी। अब हमारे परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई कर्तव्य का पालन होना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। आप एक दो बातों भी ध्यान रखना तो भी अपने जीवन सार्थक हो जाएगा। और शास्त्र अपन आई आदेश देवे कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना ही विचार करिए शुभ जाने। माता पिता गुरु और भगवान आप कहे यदि आप मान लेवा तो मैं कहूँ आप जीवन में दुख कष्ट आवेगी, क्योंकि माता पिता जितनी बात कही आप हित की ही कही, बच्चा के हित की ही बात कही।
गुरु आपने इतनी बात कही कि भाई ये मानव शरीर बार बार न मिले और मनुष्य शरीर मिल गयो तो समझनो अपने भगवान की प्राप्ति को, भगवान के भजन करने को प्राप्ति को अपने अधिकार मिले। तो संत महापुरुष से अपने आई समझावे कि जीवन में रहते हुए अच्छा काम करो, परमार्थ कार्य करो, भगवान को स्मरण करो और अपने जीवन में धन्य बनाओ, तो भी मानव ने अंत समय के मायने पिस्तान नहीं पड़े। और अपन सोचा के संसार में वो कार्य पूरे हो जाए, अपन सुखी हो जावा और पछ भगवान को भजन करा और संसार को कार्य पूरा हो जाए, पछ अपन सुखी हो जावा, पछ मैं संतान की सत्संग में जावा और संसार को काम हो जाए, पछ मैं परमार्थ कार्य करा जाते। तो संत महापुरुष शास्त्र कहवे भाई अपने जीवन को समय पे पूरा हो जाए, क्योंकि एक दिन जाना सबने पड़े। तो इसलिए इस संसार में रहते हुए जीवन ने धन्य बनाए लेवे। जिस प्रकार से देखो श्री आसाराम जी गुरुदेव परिवार ने देखो इनकी माता पिता की यादगार में स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज गौ सेवा समिति में 6 बीघा जमीन आप अर्पण करी। जननी जने तो हरि भगत जन के दातार के सूर, नहीं तो रिगे मांग ली तो अधिक माजी हरी। तो जीवन में अच्छा काम किया और उनके पुत्र जो युधिष्ठिर शांत हो गए उनकी यादगार में एक पक्षी घर का निर्माण भी करा दिया, लगभग 5 लाख रुपयों को लागत से। तो भी बहुत बहुत साधुवाद है। और आज उनकी माता पिता की जो मूर्ति यादगार का पास सब लोग 2 दिन सत्संग सुन रहे, संत महापुरुषों का वचन सुन रहे, ये जीवन की वास्तव में सार्थकता है। और इनके आसाराम जी की मैंने बहुत बार देखा, अनंत श्री दयाल जी महाराज के प्रति बड़ी गहरी इनकी निष्ठा है कि वे मेरे को जीवन दान देने वाले सदगुरु आदि आचार्य श्री दयाल जी महाराज है। तो प्रति वर्ष दरियाव गौ सेवा समिति रेण में ये चारे की सेवा प्रति वर्ष करते हैं। 2-3 बार हमारे सुखदेव जी महाराज ने भी फोन किया कि महाराज चारा लावे, तो मैं की बढ़िया बात है, बिकी बटे भी बाप जी दरिया महाराज की धाम की भी सेवा होनी चाहिए। तो इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। तो संत महापुरुष के भाई जीवन में रहते हुए अच्छा काम करोगे, इस संसार में तो अपन सुख मिलना है। और संसार दुख का कोई घर बताए शास्त्र में, वेदा में, ग्रंथा में, सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार रामचरण तजे नीर भजे बारंबार। परमात्मा के नाम में सुख है। दादू जी महाराज ने कहा एक राम के नाम बिना अरे जीव की जलन न जाए, दादू के तेरे पच मुआ कर कर कोटि। तो संत महापुरुष के जीवन में सुख कौन है? जो भगवान को भजन कर ले, परमार्थ कार्य कर ले, अपने माता पिता की सेवा कर ले, गाया की सेवा कर ले, वही जीवन में वास्तव में सुखी हो सके। नहीं तो इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं। तो संत महापुरुष अपन एक ही बात समझावे कि भाई माता पिता गुरु प्रभु की वाणी और विनय विचार करिए शुभ जाने। माता पिता की बात मान लेवे, गुरु की बात मान लेवे और भगवान की बात थे कि वो आपने भगवान माना नहीं केवे तो चलो माता पिता कहे, गुरुजन अपन उपदेश दे कभी कहे भाई अच्छो काम करो, लेकिन भगवान भी अपन कहे प्रत्येक प्राणी के 2 मन लिया करें। एक तो कहना ऊपर लो मन, एक माई लो निज मन। आपा कोई भी बुरो काम करा तो वो माई लो मन तो कही रहे काम तो खोटो है, तो भी काम ने कदे नहीं करना, भगवान की आवाज है। तो संत महापुरुष अपने समझे भाई जीवन में रहते हुए देखो एक जंगल में एक हिरनी भी है। जब 2 बीचे ले जरा थोड़ा सा बीचा बनाओ या जरा हिरनी मांगी माँ बाप बीचा ने कहीं करे कि भाई ये पहाड़ी के लारे नहीं जानो, ये पहाड़ के लारे जंगल को जो राजा शेर है वो रिया करे, वो गया तो थाने मार देना। तो 2-4 दिन बाद लाल रोजी नहीं कहती क्योंकि जीव है माता पिता को। जब वो एक बीच में तो विचार करियो कि माँ क्या वजह की बात सही, आपने गुरल ने छोड़नी नहीं, गुफा में बैठा और एक देखियो कहीं है माँ तो रोजी नहीं करे, चलो आज घूम रहा। सुबह सुबह गयो
पहाड़ के लारे शेर बैठो यो बेटे झपेटो मारते खट गई बटी भी खत्म कर मार दियो बटी वहां थोड़ी देर शेर बैठो रहियो घूमतो रहियो शेर टाइप बैठो थोड़ी देर बाद में बटे घूमतो कोई एक शाल को आयो ध्यान को घूम जो शाल को आएगा जरा वो शेर के भाई इसका ध्यान रखना है ये मेरा शिकार है आज तो मैं धपाऊं इसको कल मैं काम लेऊंगा और मैं घूम के आऊंगा घूमने जाऊंगा तेरी जिम्मेवारी है कोई दूसरा इसको टच नहीं करे जंगल के जानवर और शेर जंगल को राजा रखना तो मांगने पड़े वह शाल को बैठ गए बेचारो दिन भर बैठो रहियो वो तो शेर तो जंगल में लंबो चलियो गयो घूमने अब शाम के 7-8 बजे शाल खाने थोड़ी घड़ी भूख तो लग गई है क्यों करा कहीं छोड़ गया तो सुबह वो शेर अपना छोड़े नहीं वो नहीं घूमतो फिरतो चारों महल करतो